हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग। क्या होती है आईयूपीएसी नेमिंग, क्यों रिक्वायरमेंट हुई आईयूपीएसी नेमिंग की, किसे बोलते हैं आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या है ये आईयूपीएसी। आईयूपीएसी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल जो यूनियन थी उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए कुछ रूल्स दिए, क्योंकि पहले सब अपने अकॉर्डिंग इन कंपाउंड्स को उनके नाम अपने अकॉर्डिंग रखे हुए थे सभी ने। फिर आईयूपीएसी ने इसके लिए रूल्स दिए कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। तो उसमें आईयूपीएसी जो थी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग रूल्स दिए, उन रूल्स को हम पढ़ेंगे। अब इसमें होता है एक फॉर्मूला जिसमें हम नेमिंग को ये एक फॉर्मूला होता है। अब इसमें P2 क्या है, P1 क्या है, वर्ड रूट क्या है, S1 क्या है, S2 क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो अब P1 की बात करें तो P यहाँ पे डिनोट कर रहा है प्रीफिक्स को। P से हम समझ रहे हैं यहाँ पे प्रीफिक्स, S से हम समझ रहे हैं यहाँ पे सफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होते हैं और सफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स वो होते हैं जो किसी भी नेम के आगे लगाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रीफिक्स। और सफिक्स वो होते हैं जो नेम के बाद में लगते हैं। हमने यहाँ टू टाइप्स के सफिक्स हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब ये होते क्या है इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स भी टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से? P1 और P2। P1 में हम बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, और P2 में बात करें तो P2 में आएंगे साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। ठीक है, ये होते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट में कौन कौन आता है? सब्स्टिट्यूएंट में पहले अगर हम बात करें तो ये, इसे क्या बोलते हैं हम? मैथिल, एथिल, नाइट्रो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एथोक्सी, मेथोक्सी। इस तरीके से ये जो सब्स्टिट्यूएंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं P1 में। P1 की जगह पे जहाँ हम फॉर्मूला लिखा था हमने, जहाँ P1 का प्लेस था वहाँ पे हम लिखेंगे इन सारे प्राइमरी सफिक्स को। फिर बात करें सेकेंडरी प्रीफिक्स की। प्राइमरी प्रीफिक्स कहाँ लिखाई आएंगे? वर्ड रूट से पहले। फिर प्राइमरी ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आएगा? साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। ठीक है, साइक्लो कंपाउंड्स हमने पढ़े थे। ऐसे कंपाउंड्स जो क्या हो, रिंग फॉर्म में हो, उन्हें हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड जो होते हैं उन्हें बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। तो अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो आगे क्या लिखेंगे हम? साइक्लो वर्ड यूज़ करेंगे वर्ड रूट से पहले। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो साइक्लिक के लिए भी यही रहेंगे, एरोमेटिक के लिए भी यही रहेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट को तो हम क्लोरो, ब्रोमो, मैथिल, एथिल इस तरीके से बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें सफिक्स की। सफिक्स भी टू टाइप के होते हैं, S1 और S2। अब S1 में कौन कौन से आते हैं? S1 में आते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, डाइईन, डाइआइन, इनाइन,
ठीक है। तो जो प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इन, एन, आइन, डाई इन, डाई आइन और इनाइन, ये सब कैसे पढ़ते हैं, क्यों हमने इन्हें यहाँ पे बोला है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम फॉर्मूला के बारे में समझ रहे हैं। S2 में हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम S2 सफिक्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर किसी कंपाउंड की हम नेमिंग कर रहे हैं और उसमें एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या सफिक्स यूज़ करेंगे, ऑल। अगर हम किसी कंपाउंड को पढ़ रहे हैं और उसमें मेजर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है COOH, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, जो सफिक्स का यूज़ करेंगे वो होगा ओइक एसिड। ठीक है। अब बात आई वर्ड रूट की। तो वर्ड रूट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वर्ड रूट क्या होती है, C1 से C10 तक के कार्बन्स की नेमिंग। C1 से C10 तक के कार्बन्स को क्या बोलते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। तो इस तरीके से मैंने तुम्हें बताया है कि प्राइमरी सफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है। अब जब IUPAC की नेमिंग करते हैं तो सबसे पहला रूल है IUPAC की नेमिंग का, सबसे फर्स्ट रूल है लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना। ऐसी पेरेंट चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम हो उसे हम पेरेंट चेन की फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसी चेन को हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इस तरीके से ये 5 स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ ड्रॉ किए। अब हमारा रूल क्या बोलता है, हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमें उस चेन को एज अ पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। तो अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, मैं स्ट्रेट चेन अगर सेलेक्ट करूंगी तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन होंगे। कितने कार्बन है यहाँ पे, 7। लेकिन अगर मान लो हम ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ कार्बन हमें क्या मिले, 9। और हमारा रूल भी क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन हमारी प्रिंसिपल पेरेंट चेन में होने चाहिए। तो हम जो चेन सेलेक्ट करेंगे वो कौन सी होगी, ये वाली जो मैंने ब्लू कलर से सेलेक्ट की हुई है, ये चेन हमारी पेरेंट चेन होगी। इस पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे हमारी पेरेंट चेन के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की, अगर हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 ओनली 4 ही कार्बन हमें मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो हम ये वाली चेन सेलेक्ट करें 1 2 3 4 5, तब भी हमें 5 ही कार्बन मिलेंगे। लेकिन अगर ये चेन हम एज ए पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं
तो हमें नंबर ऑफ कार्बन कितने मिले 1 2 3 4 5 6 6 नंबर ऑफ कार्बन हमारी पेरेंट चेन में है। यहाँ पे 9 नंबर ऑफ कार्बन हमारी पेरेंट चेन में है। तो हमारी पेरेंट चेन कौन सी जाएगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, अगर स्ट्रेट चेन को हम एज ए पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 ही कार्बन हमें मिलेंगे। लेकिन इस चेन को हमने पेरेंट चेन की फॉर्म में सेलेक्ट किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन की जो नंबर ऑफ कार्बन क्या है इसमें ज़्यादा है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5 है, जबकि स्ट्रेट चेन में ओनली 4 ही कार्बन थे। फिर बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में अगर मैं स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करती हूँ तो इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5। अगर ये वाली चेन सेलेक्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ से हम चेन सेलेक्ट करते हुए इधर जाएं तो हमें कितने नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 9, इसमें है 5। और इसकी बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा कंपाउंड, इस कंपाउंड में हमें चेन का सिलेक्शन करना है। तो ये चेन अगर मान लो हम सेलेक्ट करते हैं स्ट्रेट, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें 6 हैं। लेकिन अगर मान लो ये चेन हम सेलेक्ट करते 1 2 3 4 5 6, तब भी 6 ही थे। अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करते 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कोई सी भी चेन सेलेक्ट करो, इसमें पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6 हैं। और एग्जांपल्स करते हैं। अब ये कुछ कंपाउंड्स हमने बनाए, इनमें हमें चेन को सेलेक्ट करना है और हमारी जो पेरेंट चेन होगी उसमें क्या होना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हमें मिलने चाहिए। तो हम किसी भी एक कॉर्नर से सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं चेन का। अगर मैं स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करूंगी तो नंबर ऑफ कार्बन मुझे कितने मिलेंगे 4। अगर ये वाली चेन सेलेक्ट करूंगी तो भी नंबर ऑफ कार्बन कितने मिलेंगे 4। तो इस कंपाउंड में जो पेरेंट चेन है उसमें कोई सी भी चेन सेलेक्ट करने पर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने मिल रहे हैं 4। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में जो पेरेंट चेन होगी वो नंबर ऑफ कार्बन कितने कार्बन कंटेनिंग होंगी ओनली 4 कार्बन कंटेनिंग। कोई सी भी हम सेलेक्ट करें सब में नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहे हैं। फिर इसकी बात करें तो इसमें अगर ये वाली चेन सेलेक्ट करें तब भी 5 ही कार्बन आ रहे हैं, ये वाली करेंगे तब भी 5 ही कार्बन आएंगे। तो हम कोई सी भी चेन को पेरेंट चेन में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी बात करें तो ये वाली स्ट्रेट हम चेन सेलेक्ट करें तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने 1 2 3 4 5 और इस वाली में कितने हैं 4 है। ठीक है, तो ये पेरेंट चेन होगी। इसकी बात करें तो इसमें पेरेंट चेन कौन सी हो जाएगी अब देखो, अभी तक तो हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते जा रहे थे। पहला रूल हमारा क्या बोलता है कि हमें उस चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हो। तो अभी तक हमने वही चेन सेलेक्ट की जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। लेकिन अब यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें यहाँ से अगर हम चेन सेलेक्ट करते हैं तो हमें कितने कार्बन मिलेंगे 1 2 3 4 5 6। और ये जो चेन सिलेक्शन के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है, ये रिमेनिंग पार्ट ये कहलाता है सब्स्टिट्यूएंट। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। ठीक है,
अब पहली कंडीशन तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर हमारी चेन में नंबर ऑफ कार्बन सभी चेन में सेम आ रहे हैं, कोई सी भी चेन सेलेक्ट करने पे नंबर ऑफ कार्बन की जो संख्या है वो क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, उस चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज या मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट मिल रहे हों। अगर मैंने ये वाली चेन सेलेक्ट की तो मुझे ओनली 2 ही सब्सटीट्यूएंट मिले, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। लेकिन हम दोबारा ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर को। अब मैंने ये वाली चेन सेलेक्ट की तो मुझे नंबर ऑफ कार्बन तो कितने मिल गए, 6, लेकिन ब्रांचेज मुझे कितनी मिली है, ओनली 2 ही ब्रांचेज मुझे यहाँ पे मिली है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ये तो हमारी पेरेंट चेन है ही सही। अब बात करें इस कंपाउंड में, अगर हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं, अगर हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ कार्बन कितने मिले यहाँ, 1 2 3 4 5 6, और ब्रांचेस कितनी मिली है, 3 ब्रांचेस मिली है। तो पहला रूल तो क्या बोलता है, पहला रूल बोलता है कि हमें प्रिंसिपल चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। अब सेकंड रूल क्या आया, सेकंड रूल आया कि अगर 2 या 2 मोर देन 2 प्रिंसिपल चेन ऐसी है जिनमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो हम उसे प्रिंसिपल चेन मानेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ ये वाली चेन में भी नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इसमें भी 6 ही कार्बन थे जब हमने ये वाली चेन सेलेक्ट की थी, और यहाँ पे भी 6 ही कार्बन है, लेकिन यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट के नंबर हैं वो कितने हैं, यहाँ 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि यहाँ पे हमें 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। फिर बात करें नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, हाइड्रोकार्बन क्या यूपीएससी नेमिंग पढ़ेंगे। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सबसे पहले हम एल्केन की नेमिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करनी है। इसका फॉर्मूला हमारे पास है प्रीफिक्स वर्ड रूट प्लस सफिक्स। अब प्रीफिक्स में वही सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, सफिक्स में क्या आएगा, प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से आएंगे, इस तरीके के प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा साइक्लो, जब साइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे तब हम प्रीफिक्स सेकंड यूज़ करेंगे। अभी हम हाइड्रोकार्बन की नेमिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी वही C1 से C10 तक, और सफिक्स में हम यूज़ करेंगे एन, इन, आइन, डाईइन, डाईआइन और इनाइन। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं हाइड्रोकार्बन में एल्केन की नेमिंग। एल्केन की कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं और उनकी नेमिंग करते हैं।
अब सबसे पहला रूल तो हमारा क्या था, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन। तो पहला जो कंपाउंड हमारा है ये, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, चेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ एक ही चेन हमें दिख रही है, तो अब किसी भी, यहाँ कोई ब्रांचिंग है नहीं, स्ट्रेट चेन है, तो किसी भी कॉर्नर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट चेन है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे। 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। और क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड सिंगल है, तो लास्ट में हम क्या लगाएंगे एल्केन के लिए, एन। तो इसे क्या बोलेंगे हम, ब्यूटेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप। और सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल चेन में जो मुख्य श्रृंखला हमारी है, मेन चेन जो हमारी है, वो कितने कार्बन की है, 3 कार्बन कंटेनिंग, एक इसकी ब्रांच है। अब यहाँ पे हमें नंबरिंग देखनी है। अब यहाँ नंबरिंग चेक करेंगे, तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। इस साइड से करेंगे तो भी ये सेकंड नंबर पे आएगा, इस साइड से करेंगे तो भी ये सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पे आएगा। तो जब हम इसमें नेमिंग करते हैं जिसमें ब्रांच हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रांच की नेमिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ इसे हम क्या बोलते हैं, या तो हम इसे ब्रांच बोलें या इसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो प्रीफिक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग। अब यहाँ पे क्या है, ये CH3, CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो अब मिथाइल कौन सी पोजीशन पे है, पहले उसका नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। 3 को बोलते हैं प्रोप, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें सिलेक्शन करना है चेन का। स्ट्रेट चेन हम सेलेक्ट करें, ये वाली चेन सेलेक्ट करें, तो भी प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 ही कार्बन है। अब अगर हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो इस सब्स्टिट्यूएंट को कितने नंबर मिलेंगे, 1 2 3। तो 3 नंबर मिल रहे हैं। लेकिन हम उस वाले कॉर्नर से इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो इसको कितने नंबर मिल रहे हैं, 2 3 4, इस साइड से 2। तो एक थर्ड रूल यहाँ पे आया नेमिंग का। फर्स्ट रूल लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, सेकंड रूल उस चेन को प्रिंसिपल चेन की फॉर्म में सेलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, लेकिन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ ब्रांचेस मैक्सिमम हो। अब यहाँ पे क्या है, ये नंबर ऑफ कार्बन में चेन में 4 है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से इस साइड से कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे, लेकिन इस साइड से कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। तो जो नेक्स्ट थर्ड रूल है वो क्या है कि हम सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर प्रोवाइड करेंगे। हम उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। अब हमने इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट की तो इसको कितना नंबर मिला, 2 नंबर मिला। अब इसका नाम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, सिंगल कार्बन। सिंगल कार्बन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम CH3। CH3 मतलब मिथाइल। मिथाइल की नेमिंग करेंगे, और मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे। तो लिखेंगे 2 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, ब्यूटेन। सारे बॉन्ड सिंगल है तो लास्ट में क्या यूज करेंगे एल्केन के लिए, एन। एन सफिक्स यूज होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स, ये हमारी वर्ड रूट, और लास्ट में ये सफिक्स है एन। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड में हमारे पास एक स्ट्रेट चेन, अगर मान लो हम ये वाली सेलेक्ट करते हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। अगर ये वाली सेलेक्ट करेंगे तो भी 4 ही है। कोई सी भी चेन सेलेक्ट करने पे इसमें, इस कंपाउंड में प्रिंसिपल जो चेन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है। अब इसकी हम नेमिंग करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करें, इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, या उस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे तो भी 2 3। तो ब्रांचिंग कौन कौन से कार्बन पे है, सेकंड और थर्ड कार्बन पे। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 3। अब जितनी बार ये सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, अगर ये 2 टाइम है तो क्या बोलेंगे डाई, 3 टाइम है तो ट्राई, 4 टाइम है, 4 टाइम है तो क्या बोलेंगे टेट्रा। तो इसे बोलेंगे 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन।
नेक्स्ट कंपाउंड में स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे, कितने कार्बन है प्रिंसिपल चेन में 5, तो इसका क्या नाम होगा, पेंटेन। पेंट कार्बन चेन वर्ड रूट का एन सफिक्स, ठीक है, ये वर्ड रूट, ये सफिक्स। अब नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, नेक्स्ट कंपाउंड में ये चेन हमने सेलेक्ट की, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, इस साइड से भी थर्ड पे आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5। अब इसका क्या नेम होगा यूपीएससी के अकॉर्डिंग, पहले हम सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, पेंटेन। तो ये तो हमने की हाइड्रोकार्बन की नेमिंग। इस तरीके से और भी सब्स्टिट्यूएंट इसमें लगा के और एग्जांपल्स हम करते हैं। अब ये कुछ और कंपाउंड्स हैं जिसमें हमने सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में क्या लगाया है, जो सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन मिथाइल के अलावा हमने लगाया इसमें ब्रोमो क्लोरो, ठीक है। अब इनकी नेमिंग करेंगे, तो इनकी नेमिंग का रूल भी वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो लास्ट में क्या लगेगा एन। अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो अगर इस कॉर्नर से नंबरिंग करें तो 1 2 थर्ड नंबर पे प्रेजेंट है, अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पे प्रेजेंट है। तो हमने क्या बोला, सब्स्टिट्यूएंट को हम मिनिमम नंबर प्रोवाइड करेंगे, तो इसके जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग नेम होगा वो क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारी पेरेंटल कार्बन चेन है वो कितने कार्बन की है, 3 कार्बन कंटेनिंग है, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करने के लिए हम कॉर्नर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, और सेकंड नंबर वाले कार्बन पे क्या लगे हुए हैं 2 सब्स्टिट्यूएंट, और वो कौन से हैं क्लोरो। तो हम जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा। यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरो लगे हुए हैं तो हम क्या बोलेंगे इसको, 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। या यूपीएससी के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग हुई। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो नेक्स्ट कंपाउंड में स्ट्रेट चेन को हमने सेलेक्ट किया एज अ पेरेंट चेन। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो किसी भी कॉर्नर से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उनको 2 और 3 नंबर मिल रहे हैं, तो हम किसी भी कॉर्नर से नंबरिंग कर सकते हैं। इस कॉर्नर से अगर की तो क्या नाम हुआ इसका, 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड देखें, नेक्स्ट कंपाउंड में हमें स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करनी है एज अ पेरेंट चेन। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हमारी पेरेंट चेन में है। कोई सी भी हम चेन सेलेक्ट करें इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, सेम होंगे, और जो सब्स्टिट्यूएंट के नंबर हैं वो क्या है 3 है इसके अंदर। और कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तीनों ग्रुप कौन से हैं, मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब यहाँ पे नंबरिंग करें अगर इस कॉर्नर से तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ कार्बन है, और 2 3 4 पोजीशन पे लगे हुए हैं। अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो कहाँ पे लगे हुए हैं 3 4 5,
3 4 5 पे, जबकि इस कॉर्नर से हमने नंबरिंग करी तो कहाँ लगे हुए हैं 2 3 4 पे। तो हम मिनिमम नंबर प्रोवाइड करेंगे सब्स्टिट्यूएंट को, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। इसमें भी हमें चेन सेलेक्ट करनी है, कार्बन कंटेनिंग जो चेन हो उसे हमें एज ए प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना है। अब इस कंपाउंड के ये एग्जांपल देने का एक ही मोटो था कि यहाँ पे मेरे को एक रूल एक्सप्लेन करना है। देखो यहाँ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 और 5, नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में कितने हैं 5। अगर इस साइड से नंबरिंग करूँ तो इसको 1 2 3 4, क्या नंबर मिल रहे हैं दोनों सब्स्टिट्यूएंट को 2 और 4। इस साइड से भी 2 और 4, इस साइड से भी 2 और 4। लेकिन हम नंबरिंग कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, जहाँ से अल्फाबेटिकली पहले आने वाला सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिल रहे हो। तो इस साइड से क्या लगा हुआ है ब्रोमो, कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पे। इस साइड से क्या लगा हुआ है क्लोरो, कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। अब जब इनका पहला वर्ड देखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, बी आता है या सी आता है, अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है। तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में जहाँ पे दोनों को सेम नंबर मिल रहे हैं दोनों कॉर्नर से, तो हम उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आने वाला पहला ग्रुप होगा। ठीक है, तो अब इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, 2 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो और पेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड में स्ट्रेट चेन हमने सेलेक्ट की, स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट करके नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ लगा हुआ है ब्रोमो और मेथॉक्सी। अल्फ़ाबेटिकली एम और बी में से पहले कौन आता है, बी। दोनों सेकंड पोजीशन पे लगे हुए हैं दोनों कॉर्नर से, तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे ब्रोमो की साइड से। क्यों, क्योंकि हम अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग जो पहले ग्रुप आता है उसको मिनिमम नंबर प्रोवाइड करते हैं अगर दोनों सेम पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके IUPAC के अकॉर्डिंग नेम, 2 ब्रोमो 3 मेथॉक्सी ब्यूटेन। इसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग करते हैं। अब हमने हाइड्रोकार्बन में एल्केन की नेमिंग पढ़ी, एल्केन में हमने सिंपल एल्केन की नेमिंग पढ़ी, फिर ब्रांच एल्केन की नेमिंग पढ़ी, फिर सब्स्टिट्यूएंट को यूज़ करके हमने एल्केन की नेमिंग पढ़ी। अब सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारा एल्कीन की नेमिंग। सेकंड में हम पढ़ेंगे एल्कीन की नेमिंग। एल्कीन में जो कार्बन चेन के बाद सफिक्स यूज़ करते हैं वहाँ हम क्या लगाएंगे, इन यूज़ करते हैं। अब हमें इसमें भी सेम कंडीशन है हमारी, जैसे हमने हाइड्रोकार्बन की नेमिंग में क्या किया था, लॉन्गेस्ट चेन को एज ए पेरेंट चेन सेलेक्ट किया था, तो इसमें भी हम सेम करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हमारी यहाँ पे
3 कार्बन कंटेनिंग। और यहाँ से हम जैसे वहाँ पे क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर प्रोवाइड कर रहे थे, तो यहाँ क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। तो मल्टीपल बॉन्ड को कितने नंबर मिले इधर, फर्स्ट। अगर हम इस कॉर्नर से नंबरिंग करते तो मल्टीपल बॉन्ड को कितने नंबर मिलते, 2 नंबर मिलता। तो हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करी, मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर प्रोवाइड करते हुए हमने उसी ओर से नंबरिंग स्टार्ट की। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रॉप। अब क्योंकि हम जो सफिक्स यूज करते हैं, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नजर नहीं आ रहा है। सफिक्स जब हम यूज करते हैं तो सफिक्स कहाँ यूज करते हैं, वर्ड रूट के बाद में। वर्ड रूट के बाद में जब हम सफिक्स यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रॉप 1 इन। और जब 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम उसे प्रोपीन भी लिख सकते हैं। तो इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे हम प्रोपीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड में भी हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिस साइड से मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गए। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। फिर 1 इन, इसे भी क्या बोल सकते हैं, ब्यूटीन। नेक्स्ट वाले में नंबरिंग, चेन सिलेक्शन, देन नंबरिंग। किसी भी साइड से नंबरिंग करेंगे तो इस मल्टीपल बॉन्ड को कौन से नंबर मिल रहे हैं, 2 नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है हमारे इस कंपाउंड में। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। 4 को बोलते हैं ब्यूट 2 इन। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, नेक्स्ट कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में कितने नजर आए, 5। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 5 कार्बन है। फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले वर्ड रूट को लिखेंगे, पेंट 5 इन, इसका नाम होगा। सेकेंड कंपाउंड की बात करें, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने पेरेंट चेन में, 5। 5 को बोलते हैं पेंट। फिर बात करें सफिक्स की, तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड पे, इस साइड से करेंगे तो थर्ड पे, तो हम इसे मिनिमम नंबर प्रोवाइड करेंगे, पेंट 2 इन। इसकी बात करें, इसमें नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में कितने, 6 से। नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे, क्या नाम हो जाएगा इसका, हेक्स 1 इन। फिर नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, नेक्स्ट कंपाउंड में पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6। इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड को कितने नंबर मिल रहे हैं, 2। क्या नाम हो जाएगा, हेक्स 2 इन। नेक्स्ट कंपाउंड में चेन को सेलेक्ट करेंगे, पहले कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6। इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो भी 3 नंबर पे कौन सा आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ पे भी 3 नंबर पे, तो किसी भी कॉर्नर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, हेक्स 3 इन। इस तरीके से हमने एल्कीन की नंबरिंग करी। अब ये जो कंपाउंड्स है, इनके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें पाई बॉन्ड के अलावा और सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो, उनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, प्रायोरिटी उसमें किसको देंगे। देखो 2-3 एग्जाम्पल इसके भी। अब इन 4 एग्जाम्पल्स में हमें नेमिंग करनी है। सबसे पहला रूल क्या है, चेन को सेलेक्ट करना। अब पहला रूल जो हमने पढ़ा था वो था लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। फिर सेकंड रूल ये था, जब हम मल्टीपल बॉन्ड की बात करेंगे तो उस चेन को हम पेरेंट चेन की फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन चाहे कम हो, लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। अब इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन की चेन हमने ये वाली सेलेक्ट की, 1 2 3 4 कार्बन। यहाँ पे नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या नेम होगा इसका, 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन ब्यूट, फिर 1 इन।
नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, नेक्स्ट कंपाउंड में कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे हम, ये वाली, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, जबकि स्ट्रेट में कितने हैं, ओनली 4 कार्बन है। अब इसमें हम नेमिंग करेंगे तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड का मिनिमम नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 3 मिथाइल पेंट 1 इन। नेक्स्ट कंपाउंड में चेन ये वाली सेलेक्ट करेंगे। इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। एक सब्सटेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा, मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पे, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। इस कंपाउंड की बात करें, इस कंपाउंड में चेन ये वाली सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5, ये वाली चेन पे सेलेक्ट कर सकते थे, क्यों, क्योंकि उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5। अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 2 पे क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल। तो लिखेंगे मिथाइल, 2 मिथाइल पेंट 2 इन। इस तरीके से हमने आज पढ़ा हाइड्रोकार्बन की नेमिंग। हाइड्रोकार्बन की नेमिंग में हमने सबसे पहले पढ़ा एल्केन की नेमिंग, फिर एल्कीन की नेमिंग, उसमें कुछ रूल्स पढ़े। सबसे पहला रूल क्या था, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। इस तरीके से डिफरेंट कंपाउंड की हमने नेमिंग करी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।